एक लाइन जो आपने कभी किसी बस में, किसी ट्रेन में या कभी किसी आपके बूढ़े बुजुर्ग ने आपको जरूर कही होगी कि कम जितना सामान रहेगा, सफर उतना आसान रहेगा। अब इसी पे ओशो की एक कहानी है जो हमारे लाइफ के पोजीशंस, हमारे ग्रीड और इन सब के बारे में एक आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है। बहुत मजा आएगा, आप सुनिए। तो क्या होता है कि एक मंक है और उसके साथ उसका एक डिसाइपल है जो भी उनका ट्रेनी कह लीजिए। और ये दोनों, जैसे कि मंक्स को अलाउड नहीं होता कि ये कहीं एक जगह पे बहुत दिन तक रुकें, तो वो एक शहर से दूसरे शहर को पार हो रहे हैं। अब हुआ क्या कि ये जनरली कभी भी जब भी जाते हैं, जब शाम हो जाती है तो जिस जगह पे पहुंचे होते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, वहां पे रुक जाते हैं। बट आज कुछ अलग हो रहा था। जो मंक था वो अपने डिसाइपल को कह रहा था जल्दी चलो, शाम होने वाली है, हमें गांव पहुंचना है। तो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा लेकिन हम हमेशा जहां पहुंच जाते हैं शाम होती है वहीं रुक जाते हैं, अभी जंगल है तो जंगल ही सही। बट उसके गुरु ने कहा कि नहीं, हमें इस जंगल को पार करना है और हमें गांव में जाके ही रुकना है। और उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो जो उसके गुरुजी थे उन्होंने अपने झोले को कस के पकड़ा हुआ था। ये भी बड़ा अजीब था क्योंकि कभी इस तरीके से उसने देखा नहीं था कि किसी झोले को इतना कस के पकड़े हों या थोड़े से फ्राइटेंड दिखाई दे रहे हैं, डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी गांव में पहुंचने की बड़ी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। तो एक जगह पे जहां पे उनको प्यास लगी, वो दोनों रुके कुएं के पास। तो जब वो मंक पानी पीने के लिए झुका तो उसने धीरे से उनका झोला चेक किया। उनके झोले में दो बड़ी सोने की ईंटें रखी हुई थी। उनका जो डिसाइपल था वो मुस्कुराया और उनके सोने की दोनों ईंटें उसने वहीं फेंक दी और उसी वेट की साधारण ईंटें उस बैग में डाल दी। अब वो अपना झोला लेके फिर जल्दी जल्दी चल पड़े क्योंकि गांव थोड़ा दूर दिखाई दे रहा था और वो लड़का हंसे जा रहा था। तो फिर गुरु को थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने अपने झोले को टटोला और जैसे ही देखा तो उसमें तो सोने की ईंटें थी नहीं, उसमें तो साधारण ईंटें थी। तो मंक भी वहां बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा और उसने बोला कि बताओ, इतनी देर मैं इस बात की फिक्र कर रहा था कि मेरे इसमें सोने की ईंट होगी, जबकि आप ध्यान से देखो तो उसके पास वो वेल्थ थी भी नहीं, वो सोने की ईंट कहीं फेंक दी गई थी। बट जो आइडिया ऑफ पोजीशन था वो उसे इतना परेशान कर दिया था कि वो उन नकली ईंटों को भी सोने की ईंटें मान रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना कम सामान रहेगा, सफर उतना आसान रहेगा। ये हमारी पूरी जिंदगी में अप्लाई होता है। जितने कम पोजीशंस, जितनी कम आइडेंटिटीज, जितने कम बोझ हम अपने ऊपर लाद के इस जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, उतना बेहतर हम इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे।